हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनिंग विल। आज हम आपके लिए लाए हैं वर्कशीट नंबर 32। आपका जो सब्जेक्ट है वो है साइंस, क्लास 10th। एंड यहाँ आप अपना नेम डालोगे और यहाँ पे क्लास टीचर। आज का जो टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। एलिमेंट्स can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties। अब एलिमेंट्स क्या होता है? केमिस्ट्री में एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको हम फर्दर केमिकल रिएक्शन से ब्रेक ना कर पाएँ, तोड़ ना पाएँ, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन से? आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कौन से? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम उसके थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? मेटल्स के एग्जांपल हैं आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर। नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। सबसे फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है मेटल एंड नॉन मेटल की, वो है आपकी लस्टर। अब लस्टर में क्या होता है कि मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस एंड नॉन मेटल्स में दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जांपल आयोडीन का। तो लस्टर की मीनिंग क्या है? लस्टर की मीनिंग है वो मेटल्स जिनके शाइनिंग सरफेस होती है, मतलब वो मेटल जिनका सरफेस चमक रहा होता है, उसको हम कहते हैं लस्टर। मतलब कि वो मेटल क्या है? लस्टर मेटल है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो चमकता नहीं है, इसलिए वो नॉन लस्टर होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शनल केस दिख गया। जो आपका एक्सेप्शनल केस है वो क्या है? आयोडीन। क्योंकि नॉन मेटल्स में आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, उसका सरफेस क्या है? चमकता है। ठीक, अब नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? हार्डनेस। अब मेटल में हार्डनेस का मतलब क्या है? तो दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। तो आपको यहाँ पे हार्डनेस का मतलब समझ में आ गया होगा कि हार्डनेस का मतलब क्या है। मतलब जो मेटल है वो क्या होते हैं? सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल केसेस में उनके एग्जांपल क्या है? सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, जो कि क्या हो सकते हैं? नाइफ से, चाकू से काटे जा सकते हैं। एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में क्या होता है? जनरली सॉफ्ट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं। एंड एक्सेप्ट डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कहने का मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ख़त्म बात। लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्या होता है? डायमंड। ठीक है, वो इसका एक्सेप्शनल केस क्या है? डायमंड है। एंड अब नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? स्टेट। अब वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? तो मेटल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड्स। अब इसका भी कुछ एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है? मर्करी। ठीक है, जो आपका किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं नॉन मेटल्स पे। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ सॉलिड और गैसेस। ठीक है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल क्या है? जो ब्रोमीन है, वो ब्रोमीन क्या है? वो लिक्विड में पाया जाता है। यहाँ पे आपको एक्सेप्शनल केस दिख रहा है, किस में पाया जाता है? लिक्विड में। अब जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है वो है मैलेबिलिटी। क्या है? मैलेबिलिटी। अब मैलेबिलिटी में क्या होता है कि वो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब कि वो मेटल्स जिनको पीट पीट कर क्या किया जा सकता है? थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। उन मेटल्स को क्या कहते हैं? मैलेबल कहते हैं। और नॉन मेटल्स में क्या होता है कि नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल। मतलब कि अगर उनको पीटा जाएगा, ठीक है, उनको बीट किया जाएगा, तो वो क्या होंगे? वो टूट जाएंगे, लेकिन उनकी थिन शीट नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी में क्या होता है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डक्टाइल मेटल्स कहते हैं। वो मेटल्स जिनको खींचकर वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको क्या कहते हैं?
डक्टाइल मेटल्स कहते हैं। और वो मेटल्स, मतलब अब हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मतलब कि उनको खींचकर थिन वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स में दोनों में अलग अलग कंडक्टिविटी होती है। अगर हम मेटल्स की देखें तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती है। ठीक है, अब उसमें भी केसेस होते हैं, कुछ मेटल्स में से बहुत ईजिली पास हो जाती है, किसी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब आपको जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसमें आपको बस इतनी सी देखनी है कि जो मेटल्स हैं उसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो पास हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे आपको, जैसे लेड हो गया और मर्करी हो गया। ठीक है, ये इसमें से क्या होता है, जो हीट है वो पास नहीं होती और आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अब मैं आपका नॉन मेटल्स बताती हूँ। नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है, ग्रेफाइट। अब बात आती है डेंसिटी की। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डेंसिटी। तो मेटल्स के बारे में देखते हैं पहले। जनरली हैव अ डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल्स में डेंसिटी ज़्यादा होती है और साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि उनको गर्म होने में ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब लेकिन इसका एक और एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल केस क्या है कि सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़कर, ठीक है, जो अदर मेटल्स हैं उनकी जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनके अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़कर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपका वो है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, उनमें क्या होता है, लो डेंसिटी होती है और साथ में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो मेटल है आपका, ठीक है, वो क्या हो, मेल्ट होना शुरू कर दे, मतलब कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर दे, स्टार्ट कर दे। ठीक है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो मेटल होते हैं उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। ठीक है, लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है वो है सोनोरस। अब सोनोरस क्या होता है, मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। जब वो किसी भी हाथ से स्ट्राइक करते हैं, मतलब कि टकराते हैं जाके, तो क्या होता है कि एक स्ट्राइकिंग साउंड, मतलब एक जो बहुत ज़्यादा सा साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, कहने का मतलब वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको दिख रहा होगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड यहाँ पे क्या होता है कि मेटल्स पे स्टीम का भी क्या होता है, स्टीम में वो रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स कर सकते हैं, कुछ मेटल्स नहीं कर सकते। तो वो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। क्या है फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या लिखा है, मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि इसमें होता कैसे है
कि जब एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। मैंने क्या कहा कि जब एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में क्या है कि जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है वो है जब एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या बोल रखा है कि डिफरेंट मेटल्स, जो अलग अलग मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, शो करते हैं डिफरेंट रिएक्टिविटीज़। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अलग मेटल्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो फीचर्स होंगे वो थोड़े अलग अलग होंगे, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि जो हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी तो उसमें भी काफ़ी एक्सेप्शनल केसेस थे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि हम जब इसकी रिएक्टिविटीज़ पढ़ेंगे तो थोड़े थोड़े हमें कुछ नए नए केसेस पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें रिएक्टिविटीज़ पढ़नी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कि जब एक मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो फिर उसकी क्या क्या हमें रिएक्टिविटीज़ दिखेंगी, क्या क्या फीचर्स हमें दिखेंगे, तो हमें वो देखना है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ़, वेट अ सेकेंड, इफ़ कैप्ट इन ओपन। ठीक है, अगर उनको ओपन में छोड़ा जाए तो क्या करेंगे, वो बहुत ही जल्दी फायर पकड़ लेंगे। ठीक है, आग पकड़ लेंगे। तो इसलिए उनको क्या किया जाता है, उनको कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, मतलब उनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किन्हें, सोडियम एंड पोटेशियम को। क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रखा है, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड रिएक्ट स्लोली विद एयर। जो आपके ये चार मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। ठीक है, जो पीबी होता है वो आपका लेड होता है, एमजी आपका मैग्नीशियम, एल आपका एल्यूमिनियम, जेड एन, ठीक है, ये आपका क्या होता है, जिंक होता है, और पीबी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, लेड होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे एयर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, दीज एलिमेंट्स आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स पे क्या होता है, ऑक्साइड की बहुत थिन लेयर चढ़ी होती है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं एफ ई आपका क्या होता है, आयरन होता है। ठीक, तो एफ ई क्या होता है, आयरन होता है। तो एफ ई, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। जो आयरन है वो हीट करने पे बर्न नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत सारी शॉप्स जो होती हैं वो आयरन को बहुत ज़्यादा देर तक आग पे रखते हैं, फायर में रखते हैं, और बहुत ही देर में जाके वो कहीं पता नहीं कब कितनी देर रखा जाएगा तब जाके वो मेल्ट होना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम आयरन फाइलिंग्स की बात करें तो आयरन फाइलिंग्स क्या होती हैं, बहुत ही जल्दी विगोरसली क्या करती हैं, रिएक्ट करती है, मतलब कि वो बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कॉपर डज नॉट बर्न बट इज़ कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जो कॉपर है वो बर्न नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर क्या हो जाती है, एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से वो कोट हो जाता है। कोट का मतलब है कि कॉपर पे क्या होगा, एक लेयर चढ़ जाएगी। ठीक है, कैसी लेयर, ब्लैक कलर की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एजी आपका क्या होता है, सिल्वर होता है। एयू आपका गोल्ड होता है। डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स। क्या पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे, कि स्टीम होगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कोल्ड H2O, मतलब कि वाटर के साथ वो रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा एंड हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, जब मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे क्या था, मेटल था, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था तो क्या बना रहा था, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है,
लेकिन अगर मेटल ऑक्साइड वो रिएक्ट करे वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात आपको। तो अब आगे क्या है कि रिएक्ट विद स्टीम ऑनली। ठीक है, कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कोल्ड H2O, कोल्ड वाटर के साथ, H2O क्या होता है आपका, वाटर होता है, तो ऐसे मेटल्स जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, और वो मेटल्स जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो क्या होते हैं आपके, मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, नो रिएक्शन विद H2O। कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो H2O मतलब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो कौन कौन से हैं, Pb लेड आपका, कॉपर, Au आपका, ठीक है, और Ag आपका, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर। अब कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर के सरफेस पे मतलब फ्लोट करना, तैरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, पहला एग्जांपल है आपका सोडियम। जब सोडियम क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जब सोडियम किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बनाएगा, सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस और प्लस हीट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जब मैग्नीशियम क्या करेगा, H2O, मैग्नीशियम H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम, जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। ठीक है, वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए क्या, सॉल्ट एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब एग्जांपल क्या है इसके, जिंक एंड एल्यूमिनियम। इसके आप कुछ साइंटिफिक नोटेशंस देख सकते हो, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोजन क्लोराइड से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O। ठीक, नेक्स्ट आपकी क्या है, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ठीक है, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो वो क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ठीक, अब हमने ये सब कुछ तो देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चंस में जब फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेम अ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आपका मेटल कौन सा है, मर्करी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। नेम अ मेटल, वेट अ सेकेंड, नेम अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आंसर क्या है, मर्करी। जो मर्करी है वो आपका रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलेबल एंड डक्टाइल। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैलेबल क्या होता है, मेटल्स दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जिनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उनको कहते हैं मैलेबल मेटल्स। और डक्टाइल क्या होता है, मेटल्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ठीक है, जिनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है उनको क्या कहते हैं, डक्टाइल मेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वेट अ सेकेंड, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरसली इफ़ कैप्ट इन ओपन। ठीक है, तो जो सोडियम एंड पोटेशियम को अगर खुला छोड़ दिया जाए, ओपन प्लेसेस पे रख दिया जाए, तो वो क्या करेंगे, वो बहुत ही जल्दी रिएक्शन करेंगे। इसलिए ठीक है कि वो रिएक्शन ना करें, उनको क्या किया जाता है, ऑयल के अंदर, ठीक है, कैरोसिन ऑयल के अंदर उनको
रखा जाता है डिप करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर, सॉरी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एटमॉस्फेरिक की जगह यहाँ पे क्या आएगा, एम्फोटेरिक आएगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, तो एटमॉस्फेरिक की जगह क्या आएगा, एम्फोटेरिक आएगा। तो एम्फोटेरिक में लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, दो एग्जांपल्स देने हैं। तो मेटल ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और वो बनाते क्या हैं, वो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे आएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके एग्जांपल्स देख लो, जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्लस इसके मैं आपको पहले बता चुकी हूँ साइंटिफिक नोटेशन किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।